हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मेंडल का नियम क्या है। मेंडल ने अपना कौन कौन सा नियम दिए थे। इसके पहले हमने आपको बताया था एक संकर संकरण प्रयोग और 2 संकर संकरण प्रयोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेंडल का नियम। तो मेंडल ने अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए 3 नियम दिए थे, जो इस प्रकार से हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा होता है पृथक्करण का नियम, जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इनको हम कह सकते हैं कारक की शुद्धता का नियम। और उनका थर्ड नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम एक एक करके एक नियम देखते हैं। तो पहला नियम है उनका प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण के जीन एक साथ उपस्थित हों तो केवल प्रभावी लक्षण ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे मेंडल ने जब मटर के पौधे को लिए एक प्रभावी लक्षण लिए, जैसे एक प्रभावी लक्षण लिए, मान लीजिए हम प्रभावी लक्षण ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं अप्रभावी। दूसरा हम ले लेते हैं अप्रभावी। तो प्रभावी हम लेते हैं कि वह लंबा होगा, और अप्रभावी लेते हैं कि वह कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। तो इसे लिए कैपिटल टी, इसके लिए स्मॉल टी जीन लेंगे हम। अब इनके बीच जब मेंडल ने क्रॉस कराया तो क्या मिल गया कि यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी हमको प्राप्त हो गया। तो एक तो प्रभावी लक्षण था, दूसरा अप्रभावी लक्षण था। लेकिन यहाँ पर अप्रभावी अपना लक्षण नहीं दिखाएगा। यह पौधा केवल कैसा होगा, हमारा लंबा होगा। ये कैसा होगा, हमारा लंबा होगा, या झुर्रीदार नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि प्रभाविता का नियम है। जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों के जीन एक साथ उपस्थित हो, फिर भी अप्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। इस प्रकार के नियम को आप क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो इसमें मेंडल ने यह बताया कि जब हम 2 लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करते हैं, एक तो हमारा प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। जैसे सपोज करिए हम यहाँ ले लिए प्रभावी कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। ये आपका हो गया अप्रभावी और ये आपका हो गया प्रभावी। अब युग्मकों की शुद्धता का नियम में यह होता है कि जब इससे युग्मक बनते हैं तो युग्मक में जो जीन होता है वो आधा आधा बट जाता है। कहने का मतलब क्या होगा कि ये आधे आधे आपस में बट जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसको हम पृथक्करण के नियम से भी जानते हैं। अब अगला हमारा आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो होता है वह आधारित है हमारा 2 संकर संकरण प्रयोग। किस पर आधारित है, 2 संकर संकरण प्रयोग पर। इसमें जब हम 2 लक्षण को लेकर एक साथ संकरण प्रयोग करते हैं तो प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण के जीन एक साथ उपस्थित होते हैं, लेकिन वह एक दूसरे को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वह अपना लक्षण अपने प्रकार से दिखा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब 2 लक्षण वाले जीन के बीच प्रयोग किया जाता है, संकरण कराया जाता है,
तो दोनों युग्मक के निर्माण के समय जो जीन होते हैं वह एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्रॉस कराते हैं, सपोज करिए कि एक लेते हैं पौधा जो कैसा होता है, हमारा गोल होता है और कैसा होता है, पीला होता है, गोल पीला। गोल पीला मतलब हमारा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इनका संकरण हम कराते हैं एक झुर्रीदार और हरे पौधे से, जिसके लिए हम क्या लेते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब इनके बीच क्रॉस होगा तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यह कहता है कि यहाँ से केवल एक जीन आएगा, मतलब कैपिटल आर, यहाँ से केवल एक जीन आएगा हमारा स्मॉल आर, यहाँ से एक जीन आएगा कैपिटल वाई, यहाँ से एक जीन आएगा हमारा स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से जब युग्मक बनते हैं, युग्मक के बनते समय इस प्रकार से जीन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर न तो कैपिटल आर कैपिटल वाई को डिस्टर्ब करेगा, न तो कैपिटल वाई कैपिटल आर को डिस्टर्ब करेंगे। कहने का मतलब यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह क्या होता है, हमारा बराबर हो जाता है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो प्रभावी और कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अप्रभावी वह दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से मेंडल ने अपना 3 प्रयोग दिया था, जिसको हम मेंडल का नियम कहते हैं। तो और इसके बाद मेंडल ने अपना कुछ और प्रयोग किया था, जिसको रेसिप्रोकल कहते हैं, अन्योन्य संकरण कहते हैं। तो हम अन्योन्य संकरण को अगले वीडियो में देखेंगे। और यह वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह हमारा निवेदन है आप लोगों से।